आपके लिए आपके हिसाब से वो हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो बहुत डिटेल्ड वीडियो होगी नेक्स्ट। अभी हम बात कर रहे थे कि एसआईपी जो होती है स्टॉक्स में भी हो सकती है। एसआईपी आपकी हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात जब कर रहे थे, इंडियन स्टॉक्स में हो सकती है, यूएस स्टॉक्स में हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स में भी हो सकती है, और आप चाहे तो ईटीएफ के अंदर भी ईटीएफ क्या होते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो मिलने वाला है आपको। तो आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं इसके ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो मिलेगी, इसमें भी आप चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं। सो आज हम अभी स्टॉक एसआईपी को समझ रहे हैं कि अगर आप एक स्टॉक जो फंडामेंटली आपको स्ट्रांग दिखता है, अब देखो ये सीरीज से आपको क्या समझ आ रहा है, आपने फंडामेंटल एनालिसिस करी, फंडामेंटल एनालिसिस करके आपने स्टॉक चूज करे जो बहुत अच्छे हैं, उसमें आप कहते हो जी मेरे को एक स्टॉक ऐसा लगता है जो बहुत ही बढ़िया है, आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो। आप एक महीना से 5,000 नहीं डालते, आप हर महीने 5,000 डालते हो, बट उससे होगा क्या वो हम अभी समझने वाले हैं। बट उससे पहले हमने बोला आपको एक बार इंडेक्स समझा देते हैं। तो इंडेक्स में आपको समझना है इंडेक्स होता क्या है। आप निफ्टी सेंसेक्स की बात करते हो, देखो होता क्या है, हम कहते हैं मार्केट गिर रही है। अब मार्केट में तो आप देख रहे हो 4,000 से ज़्यादा कंपनीज है, तो कैसे पता लग रहा है पूरी मार्केट गिर रही है। तो मार्केट की जो मेजर कंपनीज हैं उनको मिलाकर एक इंडेक्स बना दिया जाता है, जिसे हम देख के बता सकते हैं मार्केट बढ़ रही है घट रही है। तो अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर ना 2 एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये सवाल मैं कई बार पूछता हूँ, दोबारा से पूछता हूँ, आपको क्या लगता है एनएससी पर ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, बीएससी पर ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है? किसी भी कंपनी को पैसा उठाने के लिए शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च करना होता है। जब वो आईपीओ लॉन्च करने आती है, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आते हैं, आपने सुना होगा, फिर पेटीएम का आईपीओ आया, जोमेटो का आईपीओ आया, पॉलिसी बाजार का आईपीओ आया, नाइका का आईपीओ आया। तो आईपीओज आते हैं, आईपीओज पैसा उठाती है कंपनीज, तो उन्हें एक्सचेंज पर लिस्ट होना होता है। ज़्यादातर कंपनीज इंडिया में एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट हो जाती है। तो बट फिर भी ज़्यादा कंपनीज किस पर लिस्टेड है आप कॉमेंट करके बताओगे। अब एनएससी की टॉप 50 कंपनीज से मिलकर बना है निफ्टी, ओके, एंड बीएससी की टॉप 30 कंपनीज, और ये मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होता है, इससे मिलकर बना है सेंसेक्स। सो हम निफ्टी और सेंसेक्स को देखकर ये बता देते हैं कि निफ्टी बढ़ रहा है मतलब मार्केट बढ़ रही है, निफ्टी गिर रहा है मतलब मार्केट गिर रही है, सेंसेक्स बढ़ रहा है मतलब मार्केट बढ़ रही है। तो हम सेंसेक्स और निफ्टी को देख के इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में पता लगा लेते हैं। इसी तरीके से यूएस की जब हम बात करते हैं तो यूएस के अंदर नैस्डैक होता है जिसमें ज़्यादातर आईटी कंपनीज हैं। तो नैस्डैक के अंदर आपको 100 कंपनीज दिखती हैं जो आईटी के अंदर है, यूएस की टॉप 100 कंपनीज आईटी की सेक्टर के अंदर। इसके बाद आप S&P 500 का नाम सुनते हो जिसमें 500 कंपनीज हैं। इसी तरीके से डो जोन्स होता है। सो ये अलग अलग इंडेक्स है, ये यूएस के इंडेक्स है। अब इनके अंदर एक एडवांटेज क्या होता है ये समझना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। निफ्टी 50 एनएससी की टॉप 50 कंपनीज, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप नीचे जाएगा तो वो निफ्टी से बाहर हो जाएगी। तो हम आने वाली वीडियोस में इसे डिटेल में समझने वाले हैं। तो निफ्टी में हमेशा टॉप 50 ही रहेंगी, सेंसेक्स में हमेशा टॉप 30 ही रहेंगी, टॉप की कंपनीज ही रहेंगी, आप ये समझ लो। अब जो मैं आपको बता रहा था कि एसआईपी से लोग अमीर कैसे बनते हैं, जो कंसेप्ट हमें समझना है वो ये है कि जब आप एसआईपी करते हो वो चाहे 5,000 रुपए की क्यों ना हो, हमने बोला निफ्टी ने पिछले कुछ सालों में 15% के आसपास की रिटर्न दी है। तो हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी आप देख रहे हो लगातार भागती जा रही है ओवर द ईयर्स। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको एवरेज 15% की रिटर्न मिल जाती है, ज़्यादा भी मिल सकती है कम भी हो सकती है, एवरेज हमने 15 ले लिया, और आप लगातार इन्वेस्ट करते जाते हो। एग्जाम्पल के लिए 22 साल है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और अपना अमाउंट बड़ा घटा सकते हो। भाई कोई